फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को अपना काम दिखाना नहीं आया है। उनको अपने काम का प्रचार प्रसार करना नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, कौन कहता है फरीदाबाद में विकास नहीं हुआ है? आज से 10-15 साल पहले का फरीदाबाद और आज का फरीदाबाद जिसने भी देखा है उसको पता है कि फरीदाबाद में कितना विकास हुआ है, फरीदाबाद कितना डेवलप हुआ है। 10-12 साल पहले फरीदाबाद में बिजली की दिक्कत, पानी की समस्या, रोड, सड़क, ये सभी ने देखा है और इन सभी समस्याओं से लोग जूझते आ रहे हैं। बढ़ता हुआ क्राइम, लेकिन 10 साल के बाद वहीं अब का फरीदाबाद आप देखेंगे, यहाँ आपको वो तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। चाहे आप बिजली ले लीजिए, 24 आवर आपको बिजली मिल रही है। नहीं तो पहले के समय में इतनी समस्या थी, बिजली की इतनी दिक्कत थी कि आप 24-24 घंटे तक बिजली नहीं मिल पाती थी सेक्टरों में। हर घर में आपको इन्वर्टर मिलता था, लेकिन आज की डेट में आपको 24 घंटा बिजली मिल रही है। पानी की समस्या दूर हो चुकी है, सड़कें चकाचक हो चुकी है। आप फरीदाबाद के किसी भी कोने में जाइए, आपको आरसीसी रोड मिलेगा। वहीं व्यवस्थित हो रहा है फरीदाबाद। सबसे बड़ी बात है, केंद्र की योजनाओं को यहां तक पहुंचाया गया है, लागू करवाया गया। केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब फरीदाबाद में चल रही हैं। चाहे वो आप नहर पार का विकसित एरिया देख लीजिए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप पक्के मकानों को देख लीजिए, लाखों लोगों को मकान मिले हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सहायता राशि मिली है की डेट में नहर पार का फरीदाबाद जगमगा रहा है। तो तमाम सुविधाएं फरीदाबाद में मिल रही हैं, जो कि हम देखते थे बड़े बड़े शहरों हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में मिलती थी। आईएमटी में नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, जहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्योंकि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब है। फरीदाबाद में हजारों छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और कहीं ना कहीं जो शख्स जिस काबिल होता है उसको रोजगार मिल ही जाता है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, भले ही निजी अस्पताल हों, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में फरीदाबाद अव्वल दर्जे पर है। आज की डेट में दूर दूर से, विदेशों से भी लोग स्वास्थ्य की सेवाएं लेने के लिए फरीदाबाद आ रहे हैं। कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, कुल मिलाकर यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ की जो सरकार है, आपको सुरक्षा दे रही कि नहीं दे रही? आज के फरीदाबाद में आपको सुरक्षा मिल रही है। दिन रात चारों तरफ पुलिस प्रशासन तैनात रहता है, पुलिस की जिप्सियां घूमती रहती हैं। नहीं 10 साल पहले आप गली 7-8 बजे शाम को निकल जाइए, क्या हाल होता था वो हम सबने देखा है। चाहे आप फरीदाबाद रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, फरीदाबाद रेलवे स्टेशन, बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है और कई जन सुविधाएं दी जा रही हैं। फरीदाबाद दिल्ली से ऑलरेडी वेल कनेक्टेड है। चाहे आप मेट्रो मार्ग देख लीजिए, रेल मार्ग देख लीजिए या फिर बसों की सुविधा देख लीजिए। फरीदाबाद का एनआईटी बस स्टैंड आधुनिक सुविधाओं से लैस है और वहीं बड़े बड़े मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, फरीदाबाद में हर तरह की वो सुविधाएं आज मिल रही हैं। दोस्तों, फरीदाबाद इंडस्ट्रियल हब होने की वजह से देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आकर बस रहे हैं, रह रहे हैं। इतना ज्यादा पॉपुलेशन लोड है फरीदाबाद के ऊपर, फिर भी यहाँ ये जो व्यवस्था है, ये जो कानून व्यवस्था है, आर्थिक सामाजिक व्यवस्था है और इस सामाजिक ढांचे को बांधे हुई व्यवस्था है, वो सब सरकार की देन है, ना कि कोई प्राइवेट, कोई निजी, कोई कंपनी इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं जब एक किसी शहर पर आप ज्यादा लोड डालोगे तो थोड़ा बहुत आपको अव्यवस्थित दिखेगा, आपको थोड़ी बहुत कमियां दिखेंगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि फरीदाबाद में हर वर्ग का इंसान यहां सरवाइव कर सकता है। फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ दिया गया है। आप कई ऐसे सोशल मीडिया पे या कई ऐसे लोग बोल रहे हैं चंदावली पुल के बारे में कि चंदावली पुल नहीं बन रहा था। चंदावली पुल का जो निर्माण करवाया गया, उसको पास करवाया गया है, यहाँ के सांसद कृष्णपाल गुर्जर की देन है वो। नहीं तो इस प्रोजेक्ट में चंदावली पुल का कहीं से कोई निशान नहीं था। जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने का काम करवाया है सांसद कृष्णपाल गुर्जर ने। आप बाकी शहरों के मुकाबले फरीदाबाद की कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर और सुगम है। एक चीज मानना पड़ेगा, फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर को अपना काम दिखाना नहीं आया है। उनको अपने काम का प्रचार प्रसार करना नहीं आया है कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या काम चल रहा है। ये सब काम उन्होंने नहीं किया है, जिसकी वजह से आप लोगों तक ये नहीं पहुंच पाया है कि फरीदाबाद में क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या काम हुए हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे सरकार की योजनाएं होती हैं जो इंटरनल चलती रहती हैं और उन योजनाओं को, उन कार्यों को पूरा होने के लिए काफी समय लगता है। कई बार तो ऐसा होता है सरकार
चली जाती है, दूसरी सरकार आती है, तब तक वो प्रोजेक्ट चलता रहता है, वो योजनाएं चलती रहती हैं। अगर वो सरकार चाहती है तो उन योजनाओं को पूरा करवाती है, नहीं तो वो योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। यही हाल फरीदाबाद का है। फरीदाबाद में बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो इंटरनल अभी भी चल रहे हैं और उन कार्यों को पूरा होने में समय लगेगा। तब आपको दिखेगा कि फरीदाबाद में वाकई में विकास हो रहा है और विकास हुआ है। फरीदाबाद को मिनी स्मार्ट सिटी बनाने की भी घोषणा करवाया गया। जहां तक संभव हो सकता है फरीदाबाद को क्लीन एंड ग्रीन करने की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अब सारा काम सरकार के ऊपर थोपेंगे। जनता का जागरूक होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि आप देखेंगे जगह जगह रोडों के आसपास कूड़े का ढेर, कॉलोनियों के आसपास कूड़े का ढेर मिलेगा। तो ऐसे में सरकार क्या करेगी? कृष्णपाल गुर्जर या फिर आपके फरीदाबाद के विधायक जो भी हैं, क्षेत्र के विधायक क्या कर लेंगे? जनता का भी इसमें सहयोग उतना ही जरूरी है जितना कि सरकार का इसमें विकास कार्य जरूरी है। फरीदाबाद के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर वाकई में फेल हुए हैं इन 10 सालों में? अपना कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही रोचक होने वाले हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।